देख रहे हैं थर्ड आई न्यूज बालाघाट। मैं हूं माधुरी कटरे ब्रह्म। थर्ड आई न्यूज की आज एक खास रिपोर्ट हम आप तक पहुंचाना चाह रहे हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने स्वच्छता का संदेश दिया। अधिकारी और कर्मचारी इस सेवाभावी रूप के नारे का दंभ भी भरते नजर आते हैं। अनेक समारोह में हमें ये देखने को मिलता है कि अधिकारी कर्मचारी या यूं कहें कि सारी आला अधिकारियों की फौज हाथों में दस्ताने पहनकर महज खाना पूर्ति करते नजर आते हैं और उन्हें ये लगता है कि वो इतना करके इतिश्री कर लेंगे। आज की खास रिपोर्ट जुड़ी है बालाघाट के शहीद भगत सिंह जिला चिकित्सालय से। इस जिला चिकित्सालय में सफाई का क्या आलम है। आला अधिकारियों की नाक के नीचे केवल खाना पूर्ति के नाम पर लाखों रुपए बर्बाद किए जा रहे हैं, लेकिन गरीब वर्ग जो इस अस्पताल से जुड़ा है, यहाँ से अपनी सेवाएं लेने की कोशिश कर रहा है, वो इस बदहाली में जीने को मजबूर है, जहाँ सफाई के नाम पर हर पन्ना केवल कोरा ही नजर आता है। आइए देखते हैं थर्ड आई न्यूज की ये खास रिपोर्ट। बालाघाट का शासकीय ट्रॉमा सेंटर, जिसे विशालकाय भवन के रूप में देखा जाता है, जिसे अत्याधुनिक चिकित्सीय सुविधाओं से लैस करने के लिए ट्रॉमा सेंटर नाम दिया गया था, लेकिन यहाँ अत्याधुनिक जैसा कुछ भी नहीं है। बाहरी आवेश में अस्पताल का भवन ही भव्य दिखाई पड़ता है, जबकि आए दिन किसी न किसी मामले को लेकर अस्पताल प्रबंधन सवालों के घेरे में आ जाता है। वर्तमान में इसे महिला एवं प्रसूति विभाग के नाम से जाना जाता है। इस भवन की विशेषताएं तो कई हैं, लेकिन बेहतर क्रियान्वयन न होने की वजह से भवन चकाचौंध के बावजूद भी चिकित्सीय सुविधाओं का मोहताज बना हुआ है। हर दिन यहाँ गरीब और सामान्य वर्ग के लोग जिले भर से पहुँचते हैं प्रसूताओं को लाभ पहुँचाने के लिए, लेकिन मरीज और उनके परिजन किस हालत में इलाज करवा रहे हैं, इससे अस्पताल प्रबंधन को कोई सरोकार नहीं है। जब हमने यहाँ सफाई व्यवस्था को जाना तो हालात और भी बदतर दिखाई दिए। तकनीकी रूप से ड्रेनेज सिस्टम नहीं होने और जल निकासी के अभाव में गंदा पानी अस्पताल परिसर में बहता रहता है, जो वातावरण को बदबूदार बना देता है। यही कुछ हाल शौचालय का भी है। यहाँ पर्याप्त सुविधाएं नहीं हैं और साफ सफाई ना होने की वजह से गंदगी पसरी है। अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस तरह की असुविधाओं के बीच गरीबों को किस प्रकार समुचित इलाज हासिल करना पड़ रहा है। जब सफाई व्यवस्था को लेकर जानकारी ली गई तो पता चला कि इंदौर की सफाई कंपनी का यहाँ ठेका है, जिसके लिए प्रतिमाह स्वास्थ्य विभाग लाखों रुपए खर्च करता है। सफाई को लेकर उदासीन रवैये पर अस्पताल प्रबंधन और ठेका कंपनी दोनों ही एक दूसरे पर दोषारोपण करते दिखाई पड़ते हैं। अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि ठेका कंपनी को सफाई करनी चाहिए, लेकिन सफाई ठेका कंपनी ने कहा कि प्रसूति विभाग का भवन उन्हें हैंडओवर नहीं किया गया है, इसलिए यहाँ कुछ जगह सफाई नहीं की जा रही है। सवाल उठता है कि आखिर मरीजों को बदबूदार और असुविधा युक्त माहौल से बाहर निकालने के लिए कोई पहल नहीं हो पा रही है, जिससे कि इसी तरह प्रदूषित माहौल में मरीज और परिजन इलाज कराने को मजबूर हैं। आपको बताएं कि बीते कुछ वर्षों में जिला शासकीय अस्पताल की सुविधाओं में सराहनीय परिवर्तन आया है। पूर्व कलेक्टर दीपक आर्य अस्पताल की सुध लेने बार बार औचक निरीक्षण के लिए पहुंच जाया करते थे और सभी प्रकार की शिकायतों पर उनकी गंभीरता भी झलकती थी, लेकिन वर्तमान में ऐसा प्रतीत होता है कि आला अधिकारियों और अस्पताल तंत्र की अनदेखी और विफलता ही सफाई और अन्य तरह की असुविधाओं के लिए जवाबदेह है। उम्मीद की जा सकती है कि कागजों पर खाना पूर्ति कर अस्पताल को चकाचक बताने की बजाय वास्तविक रूप से समस्याओं का निदान होगा और मरीजों को बेहतर चिकित्सीय सुविधाएं और माहौल मिलेगा। चर्चा में सिविल सर्जन डॉक्टर नीलय जैन ने थर्ड आई न्यूज के कार्यों की प्रशंसा करते हुए कहा कि अस्पताल में यूं तो सफाई व्यवस्था परिपूर्ण होती है, लेकिन ऐसे स्थान भी है जहां सफाई नहीं हो पा रही है। आपने इसे प्रमुखता से लिया है, ये अच्छी बात है। उन्होंने आगे बताया कि प्रसूति विभाग भवन में कई स्थान आउटर की ओर पर हैं। हमने ठेकेदार सहित सभी सफाई कर्मियों को बुलाया है और इसका समाधान करने को कहा है। उन्होंने बताया कि मैंने स्वयं निरीक्षण किया है, देखा है कि वहाँ गंदगी का माहौल है। ठेकेदार का कहना है कि नई बिल्डिंग उनके हैंडओवर नहीं की गई है, इसलिए सफाई व्यवस्था प्रभावित हो रही है। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। बोलते हैं ना, जहाँ रवि कवि और पत्रकार वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ कोई नहीं पहुँच पाता। ये हमारे अस्पताल का वो पोर्शन है जहाँ मतलब यूजुअली किसी का ध्यान जाता नहीं, क्योंकि सबसे साफ़ सुथरा अस्पताल हमारा है। 95-97% साफ़ सुथरी व्यवस्था है, लेकिन ये वो व्यवस्था है जहाँ पे यूजुअली कोई जाता नहीं, लेकिन आप गए और आपने वहाँ ध्यान हमारे लोगों का संज्ञान में लाए, तो उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। ये जो है आप जहाँ की बात कर रहे हैं वहाँ पे क्या है, वो एक्चुअली वो थोड़ा आउटर की तरफ है। ये वहाँ पे ऊपर से पानी लीक करता है, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है और पानी का सीपेज होता है, वही पानी जो है बहते हुए बाहर की तरफ आ जाता है। तो उसको आज मैंने पूरा संज्ञान में लाके आज मेरे द्वारा वहाँ का निरीक्षण किया गया। जितने भी जिम्मेदार लोग थे, जैसे अब उसमें प्लम्बर जिम्मेदार है, ठेकेदार जिम्मेदार है, सफाई कर्मचारी जिम्मेदार है, सफाई के सुपरवाइज़र जिम्मेदार हैं, सबको मैंने बुलाया
और उसका एक सॉल्यूशन निकालने के लिए 3 दिन 4 दिन के भीतर बोला है कि इसका सॉल्यूशन निकल जाना चाहिए, क्योंकि यदि प्लम्बर का काम है तो प्लम्बर करे, सफाई ठेकेदार का काम है तो सफाई ठेकेदार करे, और यदि टीम वर्क है तो सब लोग मिलके किसी भी हालत में इसकी रिपेयरिंग करें, क्योंकि वो पोर्शन यदि ठीक हो जाता है तो अस्पताल में कहीं भी गंदगी नहीं है। केवल इसको यदि अपन छोड़ दें तो मैं आपको मतलब इस प्रोग्राम के माध्यम से आश्वासन दे रहा हूँ कि जल्दी, मुझे लगता है 3-4 दिन में मंडे तक अपन इसका पूरा समाधान निकाल लेंगे। सर जो ऊपर ट्रामा का टॉयलेट है वो भी काफ़ी गंदे है। उसका मैंने अभी देखा, वहाँ ऊपर जाके देखा, ये ट्रामा का जो टॉयलेट है ये ठेकेदार जो अपनी नई बिल्डिंग बना रहे हैं ये लोग, ये उनके अंडर में है। अभी उन्होंने हम लोगों को इसका हैंडओवर नहीं दिया है। अब चूंकि कोई चीज़ हैंडओवर नहीं दी है, ये उनके अंडर में, तो ये मान के जाना था कि जो सफाई का जो मतलब जिसका टेंडर मिला है वो इसकी व्यवस्था करेगा। पर आज मेरे द्वारा उनको भी देखा गया और उनको भी निर्देशित किया गया है कि आप पहले तो इसका जो भी आपके हाथ में है उसकी व्यवस्था कराइए, और सफाई ठेकेदारों को बोला गया है कि किसी का कोई भी चीज़ हो, चूँकि अपने अस्पताल का एक पोर्शन है, अपनी जिम्मेदारी की सफाई करें। तो सफाई ठेकेदार को आदेशित किया गया है कि वे जहाँ जहाँ गंदगी दिख रही है, जहाँ जहाँ सामान पड़ा है उसको फेंक दें, गंदगी को दूर करें, पान की पीक वगैरह जो पड़ी हुई है उसकी सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित करें। सर लाखों का मंत्री ठेकेदार पे दे रहे थे, उसके बाद भी अगर लापरवाही लगातार की जा रही है। नहीं, ऐसा नहीं। देखिए, ऐसा आपको लगता है, पर क्या अस्पताल बहुत बड़ा है ना, और उसमें सफाई कर्मचारी जो हम लोग डिसाइड नहीं करते, ये भोपाल से ही डिसाइड होता है कि यहाँ पे कितने कर्मचारी काम करेंगे। तो ये अस्पताल बहुत बड़ा है, व्यवस्था फिर लोगों को भी चाहिए, जो अब आप मेरा इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, लोग भी देख रहे होंगे, अटेंडेंट भी देख रहे होंगे, मरीज के रिश्तेदार भी देख रहे होंगे, उनको भी चाहिए कि सफाई व्यवस्था को बनाए रखने में मदद करें। सफाई करके गए, आपने थूक दिया, आपने खाना खाया, खाना वहीं फेंक दिया, आपने उसके बाद पेशाब संडास की वहीं बाहर कर दी, बाथरूम में अंदर ना जाके, तो इसके लिए थोड़ी बहुत तो व्यवस्था के अलावा ये लोग भी जिम्मेदार हैं। लोगों को भी चाहिए कि दोनों का एक टीम वर्क है, गंदगी करने वाले गंदगी ना करें और जिनको गंदगी की सफाई करना है वो करें। तो मुझे लगता है इसका समाधान बहुत जल्दी निकल जाएगा। सर जो नई बिल्डिंग की आप बात कर रहे हैं जहाँ सीपेज है फिलहाल, तो ऐसे में क्या ठेकेदार को नोटिस दिया जाए कि सीपेज वाली बिल्डिंग में बनाया टॉयलेट का पानी रिस रहा है पूरा? नहीं, वो बहुत बड़ा पॉइंट नहीं है, वो उसको नोटिस तो अभी आपके सामने मैंने अभी जब मैं राउंड ले रहा था तो उसको जो उनका जो इंजीनियर है उसको बोल दिया गया है कि आप इसका देख लीजिए कहाँ से सीपेज लीकेज है, तो वो उसको दूर कर रहे हैं और ज़रूरत पड़ी तो नोटिस भी दे देंगे।